गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 चल हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 6 बहुत इजी है। क्या है कि एक रूम का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। आप क्वेश्चन रीड करना, देखना उसमें लिखा है टेम्परेचर ऑफ रूम 40 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद उस रूम का टेम्परेचर 1 आवर में डिक्रीज होता है। ईच 1 आवर में, हर 1 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। 1 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा? 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अभी रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 आवर में डिक्रीज हो रहा है कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कितने टाइम के बाद, नहीं, आफ्टर 10 आवर्स उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा? अगर हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है तो 10 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो आप देखें, हमने लिखा है यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द रूम इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Then decreasing the temperature of room in 1 hour 5 डिग्री सेल्सियस means 1 घंटे में जो डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। Therefore, decreasing the temperature of room in how many hours? 10 hours. 10 into 5, 50 डिग्री सेल्सियस hour. Sorry, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर ऑफ रूम इज इक्वल टू जितना था उसमें से घट रहा है, चूंकि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मीन्स माइनस, डिक्रीज मीन्स माइनस, therefore माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? माइनस 10, 40 माइनस 50 सबसेक्शन आता है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 10 आवर। ये हो जाएगा रूम का टेम्परेचर। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, ठीक है। अब वो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें कितना क्वेश्चन है? टोटल 10 क्वेश्चन है। क्लास टेस्ट हो रहा है, टेस्ट पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसमें अगर आप करेक्ट करते हैं, करेक्ट आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको +5 मार्क्स दिया जाता है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो कितना मार्क्स दिया जाएगा? -2 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितना है? 7। टोटल क्वेश्चन कितना है? सॉरी 10। और करेक्ट मार्क्स और करेक्ट आंसर के लिए कितना है? और करेक्ट आंसर कितना मिलेगा? +5 मार्क्स। और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना होगा आपका? -2 मार्क्स दिया जाएगा आपको। अगर आंसर करेक्ट है तो +5, अगर इनकरेक्ट है तो -2, यानी कि गलत होगा तो भी नंबर कटेगा आपका। तो ये है इसका 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मोहन वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा है, तो उसने 4 क्वेश्चन क्या किया? सही किया, करेक्ट किया। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना होगा मोहन का? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है? 4। तो आप बताओगे कितना मार्क्स हुआ सही आंसर के लिए? करेक्ट आंसर के लिए कितना हुआ मार्क्स? मार्क्स और किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए कितना हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स है। टोटल कितने करेक्ट हुए? 4। कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 मार्क्स। ये करेक्ट आंसर के लिए हो गया, क्योंकि 4 करेक्ट किया है तो करेक्ट में दे रहा है 5 मार्क्स, तो
4 into by 20 marks। अब कितना इनकरेक्ट किया, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना है, 6 है। वेरी गुड। तो इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स होगा, therefore marks for incorrect answer is equal to, जो कि एक इनकरेक्ट आंसर होगा तो -2 मार्क्स होगा, तो वैसे 6 होगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, -2 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर का मार्क्स, ये हो गया हमारा इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन थे, 10। यहाँ 4 करेक्ट आंसर है, 6 इनकरेक्ट आंसर है, क्वेश्चन 3 over टोटल 10। तो पूछ रहा है इसका स्कोर कितना होगा, स्कोर ऑफ मोहन, टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, मार्क्स लिख देते हैं स्कोर की जगह पे, टोटल मार्क्स ऑफ मोहन इक्वल टू, टोटल में क्या करते हैं, सम करते हैं, जो भी उसने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको क्या करेंगे, ऐड कर दोगे आप, वी ऐड द सम ऑफ मार्क्स 20 और ये इसका 12, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 20 माइनस 12 8। माइनस कैसे आया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव नंबर हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके पहले प्लस का साइन है, प्लस इनटू माइनस, माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 20 माइनस 12 आपको पता है कितना होगा, 8। वेरी गुड। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क है, आप करोगे सेकंड पार्ट, कोई भी डिफरेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, सेम टू सेम बिल्कुल वन जैसा है, ठीक है। वेरी गुड। उसमें रेशमा है, 5 करेक्ट आंसर है, 5 इनकरेक्ट आंसर है, दोनों का मार्क्स निकाल के आप ऐड करोगे। अब कौन सा है, थर्ड पार्ट में क्या है, रीड करो क्वेश्चन। हीना भी अटेम्प्ट कर रही है टेस्ट पेपर को, मोहन अटेम्प्ट किया, फिर कौन किया, रेशमा अटेम्प्ट किया, अब हीना भी कर रही है, और क्या फ्रेंड कितने हैं एग्जाम, मैथ का टेस्ट पेपर होगा, तो हीना ने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना है, 7, टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन 7। देखो बुक में दिया हुआ है, हीना ने कुल कितने क्वेश्चन किए, कुल 7 क्वेश्चन किए, उनमें से कितना सही है, कितना सही है, 2। अच्छा ये बताओ टोटल उसने 7 अटेम्प्ट किए तो कितना नॉट अटेम्प्ट है, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना होगा, टोटल 10 है, उसने 7 किया तो कितना नहीं किया, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 क्वेश्चन में नहीं किया है, ठीक है। वेरी गुड। चल करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स है, इनकरेक्ट के लिए कितना है, -2 मार्क्स है, और जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसका कितना मार्क्स है, 0। कितना है, 0। क्वेश्चन में रीड करो, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कितना मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा उसके इस क्वेश्चन के लिए। मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 into 0 0। अगर 3 क्वेश्चन नहीं किया तो हमें 0 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 मार्क्स हो जाएगा। अच्छा 7 तो अटेम्प्ट किया, और उस अटेम्प्ट में कितना करेक्ट है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है, इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन का आंसर उसने करेक्ट दिया है, तो कितना मार्क्स हो जाएगा,
marks for correct answer is equal to 2 into क्या करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है 5। अगर एक करेक्ट आंसर है तो 5 है, तो 2 होगा तो कितना होगा 2 है, 2 into 5 equal to 10। समझ में आया? अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना है बताओ? 5 है ना? हाँ 5। तो मार्क्स कितना हो जाएगा? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5 into -2। वन इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है, तो 5 होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा -10। अब पूछ रहे हैं स्कोर, टोटल मार्क्स कितना हुआ? टोटल मार्क्स ऑफ मीना, उसका जो स्कोर है इसको ऐड कर देंगे। जितना अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितना हो गया 0। दो करेक्ट आंसर है, उसका मार्क्स कितना होगा 10। 5 इनकरेक्ट आंसर है, उसका मार्क्स कितना होगा -10, क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसे ब्रैकेट में। टोटल में सम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ये प्लस कितना होगा 0 + 10 ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा -10 और 10 - 10 0। मतलब हीना का स्कोर 0 हो जाएगा। क्लियर? बेचारा इतना मेहनत किया उसने, फिर भी उसका मार्क्स 0 हो गया। ठीक है, कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप क्या करोगे, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो या ग्रुप में व्हाट्सएप पे ट्यूशन पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? रीड करो क्वेश्चन नंबर 8, रीड करो। रीड किया? हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? एक सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो सीमेंट बनाती है। तो सीमेंट को एक व्हाइट जो बोरी होती है, सफेद बोरी में पैक किया जाता है, एक दूसरा होता है ग्रे, तो बोरी में पैक किया जाता है। आपने देखा होगा सीमेंट जो आते हैं बोरियों का कलर बहुत अलग अलग होता है, किसी का व्हाइट, किसी का येलो, किसी का ब्लू होता है ना। सेम ऐसे ही है, सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट बनाती है और उसका पैकिंग एक व्हाइट बोरी में होता है, दूसरा किसका होता है ग्रे। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाहिए। अगर एक व्हाइट बोरी सीमेंट अगर वो सेल करती है कंपनी, तो उसको एक बोरी के जो बेनिफिट होता है, जो गेन होता है, वो कितना होता है बोलो? बुक में देखा ना 8 रुपीज कितना होता है, 8 रुपीज का उसको बेनिफिट होता है अगर एक बोरी बेचता है तो। और वही ग्रे जब बेचता है तो क्या होता है, उसको लॉस होता है। कितने का? 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। आफ्टर शेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर सेलिंग one bory of white cement get gain is equal to एक बोरी व्हाइट बोरी अगर सेल करता है तो उसका गेन कितना होता है 8 रुपीज। और जब एक बोरी कौन सा ग्रे कलर का ग्रे सीमेंट अगर करता है तो वो लॉस होता है, गेन नहीं होता है। क्या होता है? लॉस। कितने रुपीज का? 5 रुपीज का लॉस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए आप, किसी महीने में सपोज मान लो इसी महीने में जुलाई के मंथ में कंपनी ने व्हाइट
बोरी 3000 बनाया और ग्रे का कितना बनाया 5000। ठीक है, हम लिख रहे हैं ए। व्हाइट बोरी कितना है, बुक में देखो अच्छे से, व्हाइट बोरी कितना है 3000 और ग्रे 5000। तो पूछ रहा है उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको लाभ या हानि क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर सेलिंग कितना बोरी 3000, यस 3000 बोरी कौन सा व्हाइट सीमेंट का, व्हाइट सीमेंट गेट गेन इज इक्वल टू 8 into 3000। एक बोरी की जो गेन है उसका 8000 है, तो 3000 अगर बोरी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 24,000 का आ जाएगा। ये इसका गेन हुआ। आफ्टर सेलिंग कितना है 5000 बोरी ऑफ ग्रे सीमेंट गेट लॉस, कितना हो जाएगा लॉस उसका। अगर एक बोरी पे उसका लॉस 5 रुपीज है तो टोटल 5000 बोरी पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000। अब देखो आप, अगर 3000 बोरी व्हाइट सीमेंट की वो सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया 24,000 और लॉस होता है कितना 25,000। अब बताओ उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों में से कौन बड़ा है, प्रॉफिट या लॉस। लॉस बड़ा है ना, उसको क्या होगा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा 25,000 में से हम 24,000 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1,000 का उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। अच्छा देखो अच्छे से देखो इसमें, वेरी गुड। अब सेकेंड पार्ट मीन्स बी। बी क्या है, हाँ अगर ग्रे सीमेंट की जो बोरी है उसको 6,400 जो बोरियां है, टोटल कितनी बोरी है ग्रे सीमेंट की 6,400 बेच रहा है। अब कह रहा है कि कितनी बोरी व्हाइट सीमेंट की बेची जाए, कितनी बोरी व्हाइट सीमेंट की बेची जाए कि न तो उसको लॉस हो न ही उसको प्रॉफिट हो। समझ में आया, न तो उसको लॉस हो और न तो उसको प्रॉफिट हो। तो कैसे करोगे आप इसको, क्वेश्चन नंबर बी 8B। सोचो 8B कैसे करोगे आप, इतनी है बी। देखो आफ्टर सेलिंग ऑफ 1 बोरी ऑफ वेस्ट में गेट लॉस इक्वल टू ₹5। ये ग्रे बोरी सीमेंट बेचा जाता है उसको लॉस कितना होता है 5 रुपीज का। तो बी पार्ट में टोटल कितनी बोरियां बेची गई 6,400 सीमेंट की बोरी बेची गई, उसको लॉस कितना होगा मल्टीप्लाई 6,400। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 500 500 5 4 20 2 carry 5 6 30 into 32
ये हुआ 32,000 का उसको लॉस हो गया। अगर उसको इतना ही गेन हो जाए, कितना 32,000 का गेन मीन्स प्रॉफिट हो जाए, तो न तो उसको लॉस होगा न ही उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और हमें यही निकालना है। तो देखिए, आफ्टर शेयरिंग ऑफ 1 बोरी ऑफ white cement get profit या gain, get gain is equal to कितना है, A। तो अगर 32,000 का उसको गेन चाहिए तो कितनी बोरियां बेचेगा, therefore नंबर ऑफ white बोरी, नंबर ऑफ बोरी, नंबर ऑफ बोरीज for white cement, number of bories for white cement is equal to 32,000 divided by 8। उसको इतने का ही अगर 32,000 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो ये नंबर ऑफ बोरीज निकलेगा। ठीक है, 8 पंजाबा 8 ऊर्जा 32 30 कॉपी कर लेंगे ऐसे, तो कितना होगा 4000। व्हाइट सीमेंट की 4000 बोरी अगर वो सेल करेगा तो न तो उसको लॉस होगा और न ही उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर, ये हमारा 4000 आंसर होगा। ये था एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 9 हमने बोला था आपको होमवर्क है, तो इजी है, आप उसको कर लोगे। ठीक है, अब आता है लास्ट टॉपिक, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर डिवीजन। Property of integer under division. Properties of integer under division. इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, नोट्स बनाते रहना है, नोट्स जरूर कंप्लीट करना है और उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में डालते रहना है। बहुत सारे बच्चे नहीं डाल रहे हैं ग्रुप में, इसका नोट्स का ऐसा लग रहा है नोट्स नहीं बना रहे हैं, कुछ लोग डाल रहे हैं, जो लोग डाल रहे हैं काफी अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर डिवीजन। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन पढ़ा है, अंडर सबट्रैक्शन पढ़ा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, वैसे क्या होता है अंडर डिवीजन। हम चेक करेंगे, हम इसको समझाते हैं, आप समझ जाओगे, बहुत इजी है। पहला क्या होता है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर A इंटीजर है, B भी इंटीजर है, अगर हम A को डिवाइड करें किससे, B से, तो हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। अगर हम A को B से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। अगर मिलेगा तो ट्रू होगा, अगर नहीं मिलेगा तो ट्रू नहीं होगा। चेक करें जरा एग्जांपल, मैं आपको पहले बता रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर डिवीजन। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ट्रू नहीं होता है, फॉलो नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन, डिवीजन। फॉर एग्जांपल पता है, देखो फॉर एग्जांपल
अगर 2 है तो जैसे मान लो 4 लेते हैं, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हमने डिवाइड किया क्या मिला हमें इंटीजर। आप कहोगे सर ये तो मिल रहा है इंटीजर, आपने बोला तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके -9 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा -9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -3, 3 1 जा 3 -3 होगा। आप देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और डिवाइड करके लिखे क्या मिला इंटीजर मिला। यहाँ पे भी 2 हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो है, बट अब देखो थर्ड एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं होता है हर जगह। जब कोई लॉ या प्रॉपर्टी हर जगह फॉलो होती है, हर कंडीशन में अप्लाई होता है, तब जाके वो रूल बनता है, वो एक नियम बनता है, अदरवाइज वो नियम नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे 2 जगह तो आपने देखा सही है, बट तीसरी जगह 2 भी इंटीजर है नहीं है इंटीजर, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है कि नहीं है, अब डिवाइड करो इनको कितना हो जाएगा 2/3। अच्छा अब बताओ 2 इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर, अब ये क्या है 2/3, 2/3 इज इंटीजर नहीं। इंटीजर का डेफिनेशन पढ़ाया है आपने, क्या होता है इंटीजर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। इधर क्या आता है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इंफिनिटी। याद आया, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आता है, ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। अभी देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल में ये प्रॉपर्टी प्रूव था, सही था, करेक्ट जा रहा था। तो अभी थर्ड एग्जांपल लिया उसमें क्या हो गया फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन जरूरी नहीं है कि सब जगह सही हो, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब कौन सा आएगा सेकेंड प्रॉपर्टी, क्या होता है सेकेंड कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। जरा सोचो कॉम्यूटेटिव लॉ करेक्ट होगा कि नहीं होगा, सोचिए कॉम्यूटेटिव लॉ होगा कि नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ भी नहीं होगा, कैसे ए और बी क्या है हमारा इंटीजर है, तो कॉम्यूटेटिव क्या है a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a, यही होता है कॉम्यूटेटिव वाला। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्यों नहीं होगा। एग्जांपल देख लो आप, फॉर एग्जांपल हम 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, ये नॉट होगा, चेक कर ले। LHS इक्वल टू 4 divided by 2 is equal to 4 divided by 2, that is a 2, 2 बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब क्या RHS 2 divided by 4, 2 by 4, 2 बन जाएगा 2 बन जाएगा 4, क्या है 1 by 2, इसका 1 है, इसका 1। देखो LHS हमारा है 2 और RHS कितना है 1 by 2,
समझ में आया? इक्वल है क्या दोनों? LHS नॉट इक्वल टू RHS। और ये प्रॉपर्टी ट्रू है? नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद क्या आता है? एसोसिएटिव। थर्ड है, थर्ड क्या हमारा? एसोसिएटिव लॉ। A, B, C are integer, तो क्या होगा? A divided by B divided by C ऐसे लिखते हैं। अगर ये ब्रैकेट में फर्स्ट टू टर्म्स आर इन ब्रैकेट, इधर क्या लगेगा? ब्रैकेट, और ये इक्वल होगा क्या? होगा? आप चेक करोगे, बताओगे होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेके चेक करना है। फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 5 आर इंटीजर। इसको आप चेक करके बताओगे ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये आप चेक करोगे और बताओगे हमें। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालोगे कि एसोसिएटिव जो लॉ है वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, करोगे ना सभी? गुड, मैं वेट करेगा आप सभी का। कौन कौन ग्रुप में डाल रहा है ये चेक करके। अगर 2, 3 एंड 5 आर इंटीजर्स, तो यू विल चेक एसोसिएटिव लॉ इज करेक्ट और नॉट अंडर डिवीजन। क्लियर? वेरी गुड। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर डिवीजन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जैसे आप साइन का मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो, वैसे ही साइन का क्या होता है? डिवीजन भी होता है। साइन का क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन ऑफ साइन जैसे करना है, प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस। प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस। सेकेंड, प्लस को अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माइनस। थर्ड, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? अगर न्यूमरेटर हमारा माइनस है और डिनोमिनेटर भी माइनस है, क्या मिलेगा? प्लस। ठीक है, लास्ट ऊपर भी क्या हो जाएगा? माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। अगर ऐसा कहीं पे भी साइन का डिवीजन आपको दिख रहा है तो उसका फाइनल जो साइन होगा ये होगा। इजी है, मल्टीप्लिकेशन जैसा है, ये सेम कुछ है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, ओनली यहाँ पे डिवीजन साइन आ गया। ठीक है, अच्छा, और किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है? सपोज मान लो a है, a में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय 1, तो क्या मिलेगा? सेम नंबर a। अगर हम 5 में 1 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है? 5। देखो कितने टाइप से 1 का डिवीजन जाएगा और कितने टाइप से 5 का डिवीजन जाएगा? 1 के टेबल से 1 5 is 5, क्या आता है? 5। तो अगर हम किसी भी नंबर में any नंबर डिवाइड बाय 1 यू गेट सेम नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा देखो जरा, सेकेंड थिंग, अगर 0 को आप किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वो 0। ध्यान रखना है, ये भूल मत जाना। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था आपका, ये भी एग्जाम्पल नोट कर लो। 0 डिवाइड कोई भी इंटीजर देखो, -5 क्या हो जाएगा?
0. 0 divided by any integers, your answer will be 0. Sometime अगर ऐसा लिखा हो a divided by 0, जस्ट इसका उल्टा, अगर a divided by 0 है तो आप क्या लिखोगे? कैन नॉट डिटरमाइन, या इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट, इनफिनिटी या इनफाइनाइट। ये डिटरमाइन नहीं है। अगर 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, ठीक है। अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, और 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? नॉट डिटरमाइन, इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये आज के लिए था। और आप एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। आप करोगे, ट्राई करोगे, मैं आगे कल कंटिन्यू करेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।